ठीक है। अब आज हाइड्रोकार्बन पढ़ाने चलना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले अब हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब पहले इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसके बाद वुड्स रिएक्शन बताएंगे, उसकी मैकेनिज्म बताएंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया ना तो 12th में जितने भी ऑर्गेनिक हैं सारे इसी के कॉन्सेप्ट से चलेंगे। और पहला, दूसरा, तुम जितने भी मैकेनिज्म है उसकी प्रैक्टिस करते चलो को, ठीक है। तो इसकी अब हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन, और कोई भी प्रॉब्लम होगी ना पूछ लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो, किसी को याद है क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये 10th में भी पढ़े होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन लिखा है अनसैचुरेटेड, हाँ। और क्या है भाई, याद है, सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा अनसैचुरेटेड, और तीसरा क्या होता है, एरोमेटिक, ठीक है। देखो तीनों में क्या है ना, ये जो तीनों है ना पूरे चैप्टर में ये तीनों के बारे में दिया ही है पूरा, ठीक है। इसका जैसे सैचुरेटेड में कौन होता है, मोस्टली एल्केन्स होते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में बताना कौन कौन से होते हैं, एल्कीन, हाँ, एल्कीन एंड एल्काइंस, ठीक है। और इसमें एरोमेटिक में साइक्लो, हाँ, जितने मतलब साइक्लो है, मतलब साइक्लोबेंजीन, जैसे बेंजीन हो गया, इसके इससे रिलेटेड एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। ये चीज हो गया। अभी इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का, CnH2n+2, हाँ, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। इसका एल्कीन का CnH2n, इसका CnH2n-2, ठीक है। ये तो इसमें क्या होता है ना, इसमें एक रूल होता है, ठीक है, आगे बताएंगे इसको। इसमें होता है मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो तुम्हारा सैचुरेटेड होता है, मतलब सॉरी एरोमेटिक होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे कंपाउंड में हो गया फिनॉल हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, ये तुमको एक रूल बताएंगे, ये आगे ही बताएंगे, ठीक है। इसका मतलब देखो ये होता है, और इसमें जैसे तुम्हारा हो गया फिनॉल हो गया और नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसमें डेट मीन्स ये रिंग होता है, ठीक है। और फिनॉल वगैरह तो जान ही रहे होगे ना। और इसमें एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सफिक्स सबका याद है, इसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स, इसका सफिक्स होता है एन, और इसका सफिक्स क्या होता है ENE, ठीक है, ENE, और इसका सफिक्स YNE, ठीक है। तो इस चीज को लिख लो जल्दी से, और भाई आप लोग इस फोटो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें से होते हैं 3 तरीके के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमा से बना हुआ है, ठीक है। और हाँ एक चीज, हाइड्रोकार्बन की डिफाइन अगर करना हो तो क्या क्या करोगे, जो सबसे जनरल चीज है, हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है। नोट करो जल्दी, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हो गया। अब इतने में कोई चीज अगर कंफ्यूजन हो तो बता दो, इतना तो नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक है।
ये अगर इसके एग्जांपल्स लिखोगे तो क्या हो गए, जैसे इथेन हो गए, इसमें इथीन हो गया, इसमें इथाइन हो गया, सेम एग्जांपल ले रहे हैं और इसके सारे के एग्जांपल बता ही चुके हैं। ठीक है, साफ करने के बाद ये चीज लिख लिए, लिख लो वहाँ पे डस्ट साफ करने वाला है। इधर देखो यहाँ पे बीच में चलो कोई बात नहीं, नोट कर लिए। मैं चल रहा हूँ इरेज करने। ये तो सब समझ रहे हो ना। अब इसमें क्या है ना, अब 1 बाय 1 पढ़ोगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अब पढ़ोगे, ठीक है, मतलब इसके नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन पढ़ोगे, फिर अनसेचुरेटेड पे आओगे, थर्ड एरोमेटिक पे आओगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे, मतलब सारे रिएक्शन ही पढ़ोगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। तो अरेंज कर दो। क्लासिफिकेशन हो गया, और रही बात IUPAC की, तो इसको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके पहले वाले चैप्टर में। हाइड्रोकार्बन कौन सा चैप्टर तुम्हारा? हमारा 13 है ना, चैप्टर 13। अच्छा, तो अब सीधे आते, देखो तुमको एक रिएक्शन का बहुत यूज आने वाला है, ठीक है। उस रिएक्शन से पहले उस चीज को पढ़ लो, उसको बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। देखो हैलोजिनेशन छोटा सा ही है, हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, कोई भी टर्म अगर दिया हो ना, उसको अगर समझना है हमको, तो उसके टर्म मतलब टर्मिनोलॉजी से ब्रेक करके तो समझ सकते हो। जैसे हैलोजन, यहां से देखो क्या आ रहा है, हैलोजन, ठीक है। जिनेशन मतलब कहीं भी आ जाए जिनेशन, जैसे बोलते हो हाइड्रेशन, तो वो सब मतलब एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर बोलोगे क्या, एडिशन ऑफ हैलोजन, इज शॉर्ट टर्म है, नोन एज हैलोजिनेशन, ठीक है। ये हो गया। और इसका प्रेजेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए H म्यू का, मतलब या सनलाइट, ठीक है। ये प्रेजेंस होना चाहिए, इसी के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। हैलोजन कौन कौन से होते हैं हैलोजन में, जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। मोस्टली हम लोग इसी दोनों का लेते हैं, ठीक है। मुझे लिखना है। हाँ, इस चीज को लिखना है। अभी क्या है, अभी जैसे कराता हूँ, देखो CH4 है, ठीक है। ये तुमको मालूम होगा, Cl वगैरह जो है ये हमेशा मतलब डबल फॉर्म में रहते हैं, तो Cl2 होता है ना, Cl2 अभी आ गया। अब ये कैसे ऐड करेगा, या इसका प्रेजेंस होना चाहिए H म्यू का प्रेजेंस होना चाहिए। अब CH4 अपना बॉन्डिंग ऐसे बनाता है भाई, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी एक तरीके से यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, साथ के साथ, क्योंकि मैकेनिज्म जानना जरूरी है। Cl, ठीक है, जो इसका मैकेनिज्म होगा, एक सेकेंड, देखो ये बनेगा। पहले हमको अगर मैकेनिज्म किसी चीज का लिखने का आ गया ना, तो पहले उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लेना चाहिए, उसके बाद फिर मैकेनिज्म लिखना चाहिए, ठीक है। पहले हाँ, नहीं अभी पहले ये बता दे रहे हैं। तो इसमें बनेगा जो, अब पहले प्रोडक्ट क्लासीफाई कर लो, CH3Cl + HCl, ठीक है। अब मैकेनिज्म लिखने चले हैं।
पहले तुमको इसमें पता करना होगा कौन सा मैकेनिज्म चलेगा। दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोलिसिस, एक या तो हेटेरोलिसिस, ठीक है। या तो कार्बोकेटायन होगा या तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, दो में से एक ही चीज होगा। कार्बोएनायन वाला बहुत मतलब बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन आता है, जब भी आएगा आगे बता दूंगा, ठीक है। तो मोस्टली कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल चलता है। अगर मैकेनिज्म में अगर फ्री रेडिकल स्टार्ट हो गया तो ये जान लो पूरा मतलब जितना मैकेनिज्म पूरा चलेगा वो फ्री रेडिकल ही चलेगा, वो चेंज नहीं होगा। फ्री रेडिकल चल रहा है तो पूरे रिएक्शन में फ्री रेडिकल ही चलेगा। और अगर चल रहा है तुम्हारा कार्बोकेटायन मतलब पॉजिटिव वाला, तो उसमें क्या चलेगा, कार्बोकेटायन ही चलेगा पूरे रिएक्शन में, ठीक है। भले ही दोनों की एनर्जी सेम हो तब भी उसमें अगर कार्बोकेटायन का चल रहा है तो कार्बोकेटायन का ही चलेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये दोनों मैकेनिज्म तुमको पढ़नी है यार, फ्री रेडिकल भी और कार्बोकेटायन वाले भी, ठीक है। तो अभी जैसे इसमें हमको बनाना है, अब इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये धीरे धीरे तुम लोग पहचानने लगोगे, ठीक है। फ्री रेडिकल इसमें जैसे फ्री रेडिकल क्यों हमने बोल दिया, देखो Cl2 इसमें भी होमोलिसिस ही होगा क्योंकि एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। इसका क्या है, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। तो हमने इसलिए बोला, इसमें ज़्यादा नहीं है, वन स्टेप मैकेनिज्म है तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। ये होगा Cl, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया था, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो इसमें होमोलिसिस होगा। होमोलिसिस दैट मीन्स ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके ब्रेक हो जाएंगे और ये अपना हो जाएंगे, किसके प्रेजेंस में, H म्यू के प्रेजेंस में, ठीक है। और ये हाइड्रोजन कोई भी ब्रेक करा दो, एक इसका एक इसका, मैं एक ही रिएक्शन में करा दूंगा, हो सकता है बहुत लोग दो स्टेप में कराएंगे, यहाँ पे स्पेस की वजह से मैं एक ही में करा दे रहा हूँ, ठीक है। मेन होता तुमको समझना, ये इधर होमोलिसिस हुआ, ये इधर होमोलिसिस हुआ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ होमोलिसिस, ठीक है। अब ये होमोलिसिस हुआ, अब ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा तो ये बचेगा क्या, यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा हमारा, CH3 फ्री रेडिकल। इसको बोलोगे क्या, इसका अगर नेम लिखना होगा तुम्हें तो क्या बोलोगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या बचेगा 2Cl फ्री रेडिकल ना। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछना। हाँ और हाँ एक H फ्री रेडिकल बचा रहेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये वाले कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, समझना, ठीक है। HCl बना लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ HCl, और ये वाले आपस में कनेक्ट, तुम्हारा प्रोडक्ट भी बन जाएगा। ये रहा हमारा हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो देखो जो बाय प्रोडक्ट होता है जिसका मतलब लेस अमाउंट में जो फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं HCl, ठीक है। रिएक्शन में तुम लोग को कन्वर्जन में लिखना पड़ेगा, और नहीं तो तुम यहाँ पे भी लिख दोगे तो गलत कोई नहीं बोलेगा। चलो अभी यहाँ पे लिखते हैं, जब कन्वर्जन करेंगे तब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तुमको कहीं कहीं यहाँ पे लिखा मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना क्यों यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो तुम्हारा प्रोडक्ट बना CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। अच्छा इसका नेम बताओ क्या होगा, इसका CH3 फ्री रेडिकल का मेथाइल, कॉमन नेम जानते रहो, ये सब बता दिया हूँ पहले ही, फ्री रेडिकल, मेथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। यही कार्बोकेटायन प्लस होता तो मिथाइल कार्बोकेटायन, ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, IUPAC बताना, क्लोरोमीथेन ना, क्लोरोमीथेन होगा। और कॉमन नेम, क्लोरोमीथेन का कॉमन नेम, हाँ इसी का कॉमन नेम बताओ, फॉर्मल क्लोराइड, हाँ मेथाइल क्लोराइड होगा। फॉर्माइल ना जब ये ग्रुप में लगाओ, ब्रांच हो ग्रुप में लगाओ तब लगाओगे, ठीक है। ये चीज है, अब इसको नोट कर लो भाई, इसको करना है मैकेनिज्म है, हाँ ये सारा पूरा। अब इसके एग्जांपल में अगर करना हो इसको करो तो जल्दी करो। अब इस मतलब हेलोजिनेशन तो किसी का भी करा सकते हो, ठीक है। हेलोजन का एडिशन हेलोजिनेशन बोल मतलब होता है,
अब जैसे तुम फिर ऐसे क्लोरोइथेन बना सकते हो। अभी कन्वर्जन में इसके भी कन्वर्जन आ गए, बहुत इजी है, इतना इजी नहीं आता है लेकिन मतलब आ गए अगर कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बहुत बेसिक है ना, ये चीज आना चाहिए हमको, ठीक है। और जान लो कन्वर्जन, जानते हो कन्वर्जन बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर्ट को। जैसे हमारे शरीर में हर्ट जरूरी होता है ना, तो ऐसे कन्वर्जन बहुत जरूरी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर कन्वर्जन आ गया तुमको जान लो पूरी ऑर्गेनिक, इतना नहीं कर रहा हूँ लेकिन 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। कन्वर्जन ऐसा होता है, उसका मतलब होता है कि तुम्हारे दिमाग में ना पूरा मतलब इंटर रिलेट है पूरी, और केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट होगा तुम रिलेट कर रहे हो तो जान लो बहुत अच्छी बात है ना। तो पूरा रिलेट कर देता है कन्वर्जन जितना होता है। जैसे एक पॉइंट ये है, यहाँ से तुमको पता चला 12th में पहुंचे हो, एल्कोहल फेनॉल ईथर पढ़ रहे हो, वहां पे भी इसका यूज आ गया, तो देखो रिलेट हो गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग भी है, और ये चीज जो अच्छे से समझ लेता है अभी से तो उसका काम बन जाता है। अभी इसके बाद मैं क्या कराऊंगा, तुमको बताऊंगा उर्स रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा रहेगा, उसके बाद फिर मैं उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, ढेर सारा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। कल तो उसके उस रिएक्शन पे क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट हमारा यहीं से बनना है ना। अब बहुत लोगों को क्या होता है ना, 11th में पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि जो बेसिक चीजें होते हैं ना वैसे छोड़ के चले जाते हैं। तो बेसिक चीज हमको नहीं छोड़ना है, बेसिक चीज पे अगर फोकस करेंगे ना तो आगे चल के फिर जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आएगा ना तो बन जाएंगे, अगर बेसिक क्लियर रहेंगे। इसीलिए बोलते हैं बेसिक क्लियर रखो और कॉन्सेप्ट अच्छे रहने चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला तो हो गया होगा, ठीक है। फिनिश कर दे सारा। हाँ अभी अब अगर कुछ भी खुद से करना चाहो तो कर लेना, जैसे फिर एथाइल का कर लेना है, एथिल क्लोराइड बना लेना, ठीक है। ये सब खुद के लिए है, और बाकी अभी क्वेश्चन कराएंगे तो उसके साथ इसी में करा देंगे। अब आता है भाई पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखना इसके लिए जरूरी है, कोर्स रिएक्शन। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो। इसको मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था, बाकी इसका मैकेनिज्म वगैरह बोला था, आगे बताएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ो। ये 3 स्टार के भी फॉर्मूले हैं। इसका डिफाइन पहले हम आते हैं डिफाइन पे। डिफाइन क्या होता है, डिफाइन याद कर लो, साथ के साथ याद कर लो। अगर याद कर लोगे ना तो आसानी होगा थोड़ा, और समझ भी लो, ठीक है। तो साथ के साथ लिखते भी चलो। एन एल्किल हैलाइड react with sodium metal in the presence of dry ether। बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन, ड्राई एथर। ये वर्क ब्रैकेट में लिख देना, वर्क एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो जानते होंगे ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के तरीके वर्क करता है। रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, देन इट गिव डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा देखो, तुम्हारे जो ये तुम्हारा सैचुरेटेड वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। सबसे मेन हेडिंग डालना सैचुरेटेड, फिर वहां पे मतलब सब हेडिंग बनाना प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में फर्स्ट मेथड है तुम्हारा उर्स रिएक्शन, ठीक है। और इससे क्या प्रिपेयर होगा, ये डिफाइन लिख लो। इससे जो प्रिपेयर होता है हमारा इवन ये वैलिड किया है, किसके लिए है, वैलिड फॉर ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है भाई। ये इसके लिए वैलिड है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए, तभी ये लगेगा। अगर जैसे ऑड में बोलोगे भाई जब इवन में, तो ऑड में क्यों नहीं है। ऑड में इसलिए होता है ना
इसका जो यील्ड्स होता है वो कम होता है, मतलब कहने का मतलब फॉर्मेशन कम होगा। जैसे अगर इवन नंबर है तो उसमें 90% हो रहा है, तो जो ऑड में रहेगा तो भाई 40% आ जाएगा। इतना डिफर आता है, इसलिए ऑड के लिए इसको प्रेफर नहीं करते हैं, ऑड के लिए दूसरा आता है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन दो तरीके का होते हैं, एक इंटर मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। तो वो आगे का टॉपिक है, पहले जनरल समझते हैं। ठीक है, ये चीज वैलिड है इवन नंबर के लिए। ये तुम्हारा फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ किसका है, एल्केन का। ठीक है, तुम्हारा एल्केन स्टार्ट हो गया है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का फर्स्ट मेथड है वुड्स रिएक्शन। और ये चीज जरूर लिख लेना, इसमें दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तुम्हारा एल्केन में जो चीज आईपीएसी वगैरह है ये सब पहले मैं बता चुका हूँ, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या वुड्स रिएक्शन अब बताना है हमको। वुड्स रिएक्शन में क्या है, व्हेन एल्केन हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, व्हेयर एज ड्राई एथर इज वर्क एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, then it give double number of carbon atom। जैसे suppose that you have a 2 number of carbon atom है, it converted into 4 number of carbon atom। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा। अभी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एग्जांपल लेंगे उसके बाद मैकेनिज्म पे आएंगे। ठीक है, एग्जांपल इसका पहले 2-3 एग्जांपल करते हैं। जैसे मैं करता हूँ CH3Cl है मेरे पास, जनरल एग्जांपल है मेरे पास इसका। अगर यहाँ पे सोडियम है, एक ड्राई एथर है। ठीक है, अभी ड्राई एथर क्यों है, ये क्वेश्चन बन सकता है, भाई ड्राई एथर क्यों ले रहे हो, सीधे एथर ले लो ना। ड्राई एथर ही क्यों है, ये बता सकते हो क्यों ड्राई एथर ले रहे हो। देखो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछो ना, उसकी जो छोटी सी छोटी पॉइंट है ना उसको भी जानने की कोशिश करो जितना पॉसिबल हो सके। तो ड्राई एथर इसलिए लोगे भाई, सोडियम हमको मालूम है भाई बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, थोड़ा सा भी इसको मॉइस्चर मिला शक कर लेगा, तुरंत रिएक्शन कर लेगा। और जानते हो मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर होगा, H2O का प्रेजेंस होगा ना, कितना भी थोड़ा भी मॉइस्चर अगर होगा तो H2O का प्रेजेंस होता है, तो वहां से फिर ये रिएक्ट कर लेगा, रिएक्टिव बहुत होता है ये, तो फिर ब्लास्ट होने का डर रहेगा। ठीक है, इसलिए ड्राई एथर लोगे। ड्राई एथर लेते हो तो देखो एक चीज, रिएक्शन में तुम्हें ऐसे देगा, और लेकिन तुम्हें ये जानते हो इसको कंसीडर किया जाता है कि ये सोडियम के एक मोल्स नहीं है, सोडियम के कई सारे मोल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारे अभी जनरल बेसिक में चल रहे हो, इसलिए तुम्हारे समझने के लिए लगा देते हैं। इसको 2 मोल्स लेते हैं और ये भी हमारा 2 मोल्स रहेगा। वीडियो चल रहा है ना, ये भी 2 मोल्स रहेगा। ठीक है, अभी क्या करेगा, अब ये एक कार्बन है, ठीक है, 1 से 2 में हो जाएगा, तो ये बना लेगा CH3 बस। अभी कैसे बनाएगा ये जानो, मैजिक है, मैजिक को अभी रिवील करते हैं। ठीक है, थोड़ा देर में अभी। और ये Cl बोलोगे, Cl कहाँ गया, ये क्वेश्चन था ना पिछली बार, Cl भाई Na के साथ रिएक्ट कर लेता, तो ये बना लेता है 2NaCl। ये बाय प्रोडक्ट होता है, इसलिए हमको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल अभी इसी का, इसके साथ अगर मुझे कराना हो, इसको कन्वर्ट करना हो, तो इसमें कैसे करोगे। इसमें अगर यही रिएक्शन लगाओगे, पहली बात तो एल्किल हैलाइड होना चाहिए, ये चीज अंडरलाइन कर लेना, ड्राई एथर होना चाहिए, एल्किल हैलाइड मस्ट होना चाहिए। एल्किल हैलाइड में देखो, ये एल्किल हैलाइड है, ये चीज याद रखना, नहीं तो यहीं पे गलती करोगे तुम लोग। ये तुम्हारा मेथिल क्लोराइड, हाँ क्लोराइड। ठीक है, ये तुम्हारा इथेन हो गया। अच्छा, इसमें बताओ डायरेक्ट वुड्स रिएक्शन लग सकता है, इसमें बताओ लग सकता है, तुम बताओ, तुम लोग भी कमेंट कर देना, इसमें बताओ लग सकता है। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ड्राई एथर नहीं, ड्राई एथर तुम तो वो सॉल्वेंट है ना, वो तो अलग से तुम्हें तो वो कराना पड़ेगा ना। इवन और ये बताओ, नहीं इवन तो है ना, तो है, दो है ना, तो हाई का है सिर्फ। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि इसमें डायरेक्ट रिएक्शन करा के इसको ब्यूटेन में एल्काइल हैलाइड नहीं है। गुड, एल्काइल हैलाइड नहीं है, इसको पहले एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है। ये इथेन है, इथेन से तुमको एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Na और ड्राई एथर के साथ, ये तो वुड्स रिएक्शन है ना, कंडीशन हैलोजिनेशन कराना पड़ेगा। हैलोजिनेशन में इसीलिए तो बताया। अब जैसे अगर मुझे कन्वर्ट करना है, जैसे CH3,
अब इसमें क्या करोगे, हेलोजिनेशन कराओगे। हेलोजिनेशन दैट मींस Cl2 का एडिशन, ये कराओगे किसके प्रेजेंस में, HCl के। हाँ जब हम हेलोजिनेशन करते हैं तो क्लोरीन ही क्या जोड़ता है, ब्रोमीन क्या नहीं जोड़ रहा है? ब्रोमीन जोड़ दो, जोड़ दे, इसमें ब्रोमीन जोड़ देते हैं। आयोडीन क्यों नहीं जोड़ रहा है? आयोडीन और फ्लोरीन, देखो कोई बात है, आयोडीन और फ्लोरीन जो होता है ना, ये जब 12th में पहुंचोगे, फ्लोरीन जो होता है बहुत मतलब कम, मतलब बहुत रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव की वजह से ना वो जनरल वो नहीं लेता, उसका अलग से होता है, रिएक्शन का नाम अलग से होता है, ठीक है। और आयोडीन क्या होता है, उसकी साइज बड़ी होती है तो उसमें भी कुछ अलग ही वो है। तो ये एडिशन होगा, तो ये क्या बनाएगा, CH3 और CH2Br, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, किसका? इसका IUPAC बताओ या पूरे का ना? हाँ IUPAC या कॉमन नेम दोनों बताओ। इथाइल ब्रोमाइड। गुड। और IUPAC साथ साथ ये भी करते चलो, IUPAC भी जल्दी बताओ। एक एक वन ब्रोमो, हाँ वन वन ब्रोमो, ब्रोमो इथेन। हाँ तो वन को कंसीडर कोई जरूरत नहीं, ब्रोमोइथेन बोल सकते हो, ठीक है। तो IUPAC अब लिखने की जरूरत नहीं है, साथ साथ लिखते चलना, ठीक है। तुम लोग मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब ये हो गया तुम्हारा एल्किल हैलाइड हो गया। एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल क्लोराइड हो, एल्किल ब्रोमाइड हो, कुछ भी हो उसके साथ ये वेरिएबल है। देखो अभी बोल रहे हो, अगर जैसे क्वेश्चन में लगा के दे दिया कि जैसे क्वेश्चन में लगा के दे दिया ये आई, तो यहाँ पे बोल दिया कि ये होगा, मतलब वुड रिएक्शन होगा या नहीं ना, तो इसके साथ वुड रिएक्शन नहीं होता है। क्यों, इसमें भी तो है आयोडीन है तो। हाँ आयोडीन है, लेकिन इसके साथ नहीं, इसको शॉर्ट रिएक्शन हो जाएगा। वही बोल रहे थे मैं, जब 12th में आओगे ना, शॉर्ट रिएक्शन होता है, SWART, शॉर्ट रिएक्शन होता है, तो वहां पे ये चीज पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें ध्यान रखना, मैं इसका क्वेश्चन करा दूंगा तुमको। तो ये हो गया। अब ये एल्किल ब्रोमाइड हो गया। अब इसमें क्या करना है हमको, इसको अगर ब्यूटेन बनाना, सोचो 2 है, 2 का 4 बन जाएगा, तो इसमें तुम्हारा सोडियम होना चाहिए, किसका प्रेजेंस होना चाहिए, ड्राइएथर होना चाहिए। ड्राइएथर रहेगा तो ये बन जाएगा सीधे CH3। देखो सेम चेन जो है ना, देखो इधर देखना, ये चीज ना ऐसे ऐड हो जाएगी, CH2 यहाँ तक था, ये करके यही चीज सेम फिर से ऐड हो जाएगी, CH2 CH3, ये तुम्हारा ब्यूटेन बन गया। कोई चेंज करना था ना, 2CH3Cl को हमें चेंज करना था। 2CH3 वो तो हो गया ना ऊपर, ये पहले ये अलग है, ये अलग हाँ है। ये अलग है, ये तो मैंने बताया ना, ये दूसरा एग्जांपल मैं बोला कि ऐसे ले लेते हैं, एल्काइल है एक तभी, समझ रहे हो ना। हाँ। अब ये हो गया, इसको लिख लो, देखिए। अब इसके बाद मैकेनिज्म पे आते हैं कि ये कैसे हुआ ना, कैसे हुआ, जनरेशन कैसे हुआ, वो इम्पोर्टेंट है। ये तो रट्टा वाला हो ही गया हमको। कहीं कहीं पे ना ये रूल भी ब्रेक होता है, इसलिए हमको मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी होती है भाई। मैकेनिज्म अगर है तो जैसे डेरिवेशन पढ़ते हो फिजिक्स में, या इसमें भी डेरिवेशन पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वहां पे क्या होता है, तो डेरिवेशन कभी गलत नहीं बताता है। थ्योरी गलत हो सकती है लेकिन डेरिवेशन नहीं गलत हो सकता। तो ये थ्योरी इसमें भी ऐसा ही है, ये 98% केस में तो सही ही होगा, लेकिन 2% में गलत भी हो सकता है, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा कहाँ पे गलत होगा। और दूसरी बात, डेरिवेशन इसका जो मैकेनिज्म होगा वो कभी नहीं गलत होगा, ठीक है ना। लिख लिए ना, इरेज कर दें। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। इसका जो मैकेनिज्म होगा वो भी हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो दैट मीन्स पूरे होल रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही चलेगा, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म पहले मैं जनरल लूंगा, उसके बाद 2-3 वैसे एग्जाम्पल लेके कराऊंगा, ठीक है, मैकेनिज्म। और ये जो मैकेनिज्म ये चलता है, मैकेनिज्म का नेम क्या है, फ्री रेडिकल। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जहाँ पे भी होगा पूछना, देखते हैं पूछते हो या नहीं। तो पहले जनरल एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन दैट मीन्स R is denoted by
एल्किल ग्रुप, हाँ एल्किल ग्रुप और X हेलोजन। तो दैट मीन्स एल्किल हैलाइड हो गया, ठीक है। प्लस सोडियम मेटल, ठीक है। प्रेजेंस किसका होना चाहिए, ड्राई एथर। ये चीज याद होना चाहिए, इतनी बार प्रैक्टिस करो याद ही हो जाएगा। ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दो। इसके भी 2 मोल्स हैं। अभी ये बनाएगा क्या, बता सकते हो क्या बनाएगा, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। 4R 4R कैसे, वो तो भाई ऐसे बन जाएगा ना, ये चीज सेम होती है ना, जुड़ जाती है, ये ऐसे बना देगा तुम्हारा। ये भी एल्किल हैलाइड होगा, ये भी एल्किल हैलाइड होगा, फिर तो X नॉट और हैलाइड। ये मतलब एल्किल ग्रुप ए भी होगा, एल्किल ग्रुप ए भी होगा, ठीक है। और ये 2 मोल्स नहीं बनेगा, यहाँ पे 2R था, 2X था, मतलब हेलोजन था। अब दोनों मतलब 2 मोल्स यहाँ पे हो गए ना तुम्हारे, ठीक है ठीक है। और 2X बच रहा है, 2X और सोडियम ये बना लेंगे 2Na, ठीक है। ये बाय प्रोडक्ट होता है, तो इसको हमको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेन प्रोडक्ट ये होता है, ये मेजर होता है, हमेशा तुमको मेजर प्रोडक्ट ही बोलता है। वैसे अगर बोलेगा नहीं कि फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट, तो मतलब बनाना दोनों। और ये तुम्हारा क्या कौन सा होता है, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको ये मेजर माइनर तुम्हारे में बहुत आने वाला है। अब आ जाओ मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म कैसे आएगा, अब इसमें मतलब अच्छे से ध्यान से देख के लिखो। तो ये मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म है, ये जनरल एक्सप्रेशन लिए ना, इसी का मैकेनिज्म करेंगे अब। ये कैसे आया, ये सब कुछ मैकेनिज्म के अंदर है। हाँ सारा मैकेनिज्म के अंदर है, मैकेनिज्म है। उसके बाद हो गया, जब ये हमारा है एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल, अब ये जान लो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। वैसे इसमें जितने भी बनेंगे तो आते जाएंगे, तो आप लोग भी अगर अच्छी लगे तो फिर लाइक कर देना, फिर कोई बात नहीं है। और अगर कहीं भी अच्छे से पढ़ना हो तो एक को पढ़ो, और उसमें जो है ना पूरा फुल पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि 2 मिनट इधर 2 मिनट, जहाँ भी जिसको भी फॉलो करो उसको मतलब अच्छे से मेहनत करके पूरा उसको लिखो, और वीडियो को पॉज करके जब क्वेश्चन आए तो उसको जो है क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करो। जो है जैसे कोई क्वेश्चन मैंने दिया तो वीडियो को पॉज कर दो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर ऑन करो, देखो अगर आ रहा है तुम्हारा आंसर मैच कराओ, अगर मेरे से मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं आया तो कहाँ गलती की उसको मैच कराओ। तो ये चीज़ कंपलसरी होता है ऑनलाइन में, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो आई विल ट्राई, ठीक है। हो गया। अब इसमें हमको करना क्या है, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे जो सोडियम मेटल है ये अगर अपना मतलब डिसोसिएशन फॉर्म करेगा तो कैसे करेगा, ये बनाएगा 2Na+, सोडियम 1+ कंटेन करता है, ठीक है। और क्या बनाएगा आगे बोलना, यहाँ पे क्या आएगा, बोलो बोलो। अगर ये डिसोसिएट हुआ तो जैसे सोडियम कैसे डिसोसिएट करते हो, Na ये हुआ तो Na+ और प्लस Na- इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही करते हो। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 पॉजिटिव चार्ज तो 2 इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल करने के लिए। ये हमारा पहला हो गया। अब ये चीज को लेंगे, एल्किल हैलाइड को लेंगे। एल्किल हैलाइड में क्या है 2RX, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे बहुत ज्यादा है ना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये अपने तरफ पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। मैंने बोला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयंस क्रिएट होंगे, इसलिए क्योंकि ये ना ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। हम तुमको जैसे मैकेनिज्म करोगे तो इंटरमीडिएट नहीं दिखाने की जरूरत होती है, लेकिन इसमें दिखा रहे हैं। तो ये इंटरमीडिएट जो होता है ना बहुत मतलब कि बहुत 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 मतलब कि 10⁻³ सेकंड में ही हो जाता है, बहुत फास्ट होता है इसका स्पीड, तो उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं ना।
तो ये वो चीज़ है, लेकिन हम लोग इसको भी ऑब्जर्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 2r प्लस, ठीक है, और बचेगा क्या, बचेगा तुम्हारा 2x माइनस। ठीक है, सही है ना। अभी क्या होगा देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो तुम्हारा ये वाला है 2na प्लस और 2x प्लस 2x माइनस, ये चीज ना आपस में आके मतलब बना लेंगे, क्या बनाएगा 2nax बन जाएगा ना। ये कैसे हुआ डिसोसिएट? क्या ये फिर से बताएं? ये देखो हुआ कैसे? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये तो पता है, इधर चला जाएगा। हाँ इधर चला गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, आएगा या नहीं भाई? ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। उधर x एक ही था ना? कहाँ पे एक है? ये तो पूरा होल में है ना। होल में x। ठीक है, अब ये समझ में आया। हाँ। अभी ये बच रहा है और हमारा ये बच रहा है। अब क्या होगा 2r प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दोगे। अच्छा अब बताओ, बता सकते हो क्या बनेगा यहाँ पे? 2r 2r नहीं, इलेक्ट्रॉन डेट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को कैसे, अगर जैसे दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रहता तो कैसे डिनोट करते, ऐसे करते हो ना, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन डेट मीन्स एक फ्री रेडिकल। यहाँ पे 2r है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक के ऊपर एक आएगा, लोन पेयर नहीं आएगा, एक के ऊपर एक ही तो कंटेन होगा। एक r प्लस तो एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा और जो 2 प्लस चार्ज है उसका क्या? कहाँ पे वो इस तरीके से न्यूट्रल है। समझ रहे हो ना। अब देखो ये 2r फ्री रेडिकल, अब यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। इसको, इसका अगर नेम लिखना हो तो क्या लिखोगे बताओ, कॉमन नेम बताओ इसका। मिथाइल ना, ना ये मिथाइल नहीं है, एल्काइल है ना, एल्किल ग्रुप है, कोई CH3 तो है नहीं, इसको बोलोगे एल्काइल, आगे फ्री रेडिकल। एल्काइल फ्री रेडिकल। बार बार इसीलिए बता रहे हैं जिससे तुम लोग को भी याद हो जाए। ठीक है, इसको, अच्छा इसको नाउ इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी आल्सो, चलो रिटन एज, इसको और क्या लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो ना 2r को, मतलब ये लिख सकते हो ना r फ्री रेडिकल प्लस r फ्री रेडिकल, लिख सकते हो या नहीं? जोड़ोगे तो 2 ही तो होगा। राहुल समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, जानते हो एक फ्री रेडिकल इसके पास, एक इसके पास, तो बॉन्ड बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, तो बना दिया भाई तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आया कुछ कि ऊपर से गया? समझ तो आया हुआ, लेकिन उनमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लिखा था ऊपर, इधर तो हेटेरोलिसिस हाँ, हो गया। वही तो बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा होता है कंप्लीट। लेकिन अगर फ्री रेडिकल देखो, फ्री रेडिकल स्टार्ट, मैंने क्या बोला है, फ्री रेडिकल स्टार्ट होगा उसके बाद फ्री रेडिकल ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, बाकी ऐसे दिखाते नहीं है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। ठीक है ना, तो तुम ऐसे ही पूरा करोगे। अभी एक एग्जांपल और समझाएंगे, 2 तो फिर समझ में आएगा, उसके बाद तुम्हारी एग्जांपल लेंगे, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म ये लिखने को आती है, ऐसे ही लिख देंगे तो सही है। ऐसे लिख दोगे, वो ये तो जनरल है ना, वो क्वेश्चन देंगे, लिखेंगे राइट द मैकेनिज्म ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का लिखना होगा, तो यहाँ पे जो है प्रोपेन को पहले कन्वर्ट करोगे, तो ऐसे कुछ करना होगा, अभी देखते हैं। तो इस चीज को लिख लो जल्दी से, लिख लो लिख लो। अब एक बार फिर से इसको करा देते हैं। जैसे देखो एल्किल हैलाइड था, 2 मॉलिक्यूल्स एल्किल हैलाइड के थे, 2 सोडियम मेटल के थे, और जो है 2 इसके मेजर प्रोडक्ट बनेंगे इससे, फिर यहाँ पे ये फॉर्मेशन हुआ, ये बैक प्रोडक्ट है। ठीक है, और फिर ये इसका ये फर्स्ट स्टेप इसको भी बोल सकते हो, बाकी इसमें स्टेप फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। ठीक है, एंड ये फोर्थ, तो मतलब 4 स्टेप में तुम्हारे मैकेनिज्म कंप्लीट हो गए। इसमें 2Na था, जब Na डिसोसिएट होता तो 2Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस बनाता, तो यहाँ पे 2 मोल्स है, तो 2Na प्लस
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। उसके बाद ये हमारा एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड जब होगा डिसोसिएट, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ये पार्शियल नेगेटिव बनाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव बनाएगा। तो यहाँ पे जब ये डिसोसिएट होगा तो 2R प्लस, ये क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया। अगर इसको बोलोगे तो एल्किल कार्बोकेटाइन इसका नाम अगर लिखना चाहो तो हो सकता है। और ये 2X माइनस, ये जब ब्रेक हुआ तो ये बना 2Na प्लस और 2X माइनस आपस में कंपाउंड में आके 2NaX बना लिए, जो कि यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट हमको शो करने की जरूरत नहीं होती है बेसिकली। अभी यहाँ पे 2R प्लस बचा है ये चीज, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आके आपस में कंबाइन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये यहाँ पे वैकेंसी है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसीलिए है। तो इसको इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया था प्रोवाइड होगा, जब प्रोवाइड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो जाएंगे। तो एक के साथ एक ऐड होता है, मतलब यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन होता तो ये सीधे सीधे यहीं पे वो बना, फ्री रेडिकल ना बना था, लेकिन 2 है इसलिए फ्री रेडिकल बना है, एक पे एक है ना। तो यहाँ पे 2R एल्किल फ्री रेडिकल इसको बोलते हो। फिर ये इसको 2R को R प्लस R भी लिख सकते हो, तो R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल, दैट मीन्स R एल्किल ग्रुप और ये भी एल्किल ग्रुप सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, जितना अगर 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे भी होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए ना, याद रखना ये सेम होना चाहिए। तो ये है इसका मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म था। अभी 2 एग्जांपल लेके उस पर कराते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो और इसके बाद फिर खुद से ट्राई करो। सेकंड वाला सेकंड करना है तुमको मेथिल कार्बोकेटायन का, सॉरी मेथिल क्लोराइड का तुम लोग मैकेनिज्म एक बार लिखना, एक बार तुम लिखो अपने जो आपसे, उसके बाद फिर मैं कराता हूँ, फिर मैच कराना। वीडियो को पॉज कर लो और मेथिल कार्बोकेटायन मेथिल क्लोराइड का मैकेनिज्म पूरा लिखो। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आ गया हो तो कमेंट में करना, कोई प्रॉब्लम हो फिर से देखना, कमेंट कर देना। ये तुम्हारा हो गया ना, देखो ये समझ में आया। अब इसका जो एग्जांपल वाला बताएंगे ना उसको भी खूब अच्छे से समझना, खूब कंसंट्रेट करके माइंड, उसके बाद जिससे फिर कंफ्यूजन ना रह जाए, और जो कंफ्यूजन होगा पूछ लेना। ये तो समझ में आ गया ना। अब आते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मेथिल कार्बोकेटायन का ले या एथिल, किसी का भी ले ले। मेथिल क्लोराइड की, हाँ मेथिल वही क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड का लेते हैं। ठीक है, एक बार मेथिल क्लोराइड का ले लेंगे, दूसरा वाला ब्रोमाइड का ले लेंगे, जो भी बोलोगे वो वाला। ठीक है, पहला मेथिल क्लोराइड। ठीक है, अब मेथिल क्लोराइड फिर से वही रिएक्शन, पहले तुमको ना कभी भी मैकेनिज्म है पहले पूरा रिएक्शन लिख लो। तुमको वो रिएक्शन लिख के देगा भाई, बोलेगा रिएक्शन लिख देगा पूरा, उसका मैकेनिज्म तुमको लिखना रहेगा। तो उसमें प्रोडक्ट वगैरह सब बना के देते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को जानते हो ना। अगर क्लोराइड नहीं दिया, खाली मीथेन दे दिया। हाँ, तो मीथेन दे दिया और बोला कि इसका उस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखो, हैलोजन, तो कन्वर्ट कर लेना, CH कर दे, दिखा दे रहे हैं बात, जैसे वही वाला CH4 बोल दिया तो फिर क्या करना, इसको Cl2 हैलोजिनेशन करा लेना, यहाँ पे लिख देना बाई हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा CH3Cl। अब हो गया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड हो गया। आगे का प्रोसेस अभी जैसे करा रहे हैं वैसे वो सेम हुआ। ठीक है, अब मेथिल क्लोराइड दैट मींस CH3 एंड Cl। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस सोडियम मेटल। ठीक है, अभी क्या था, मैंने दो दिखाया था, 2 मॉलिक्यूल्स को, जरूरी नहीं है कि 2 मतलब 2 मोल्स हो ही। ठीक है, वो तो होगा ही, लेकिन तुम्हें दिखाना जरूरी नहीं है, तो इसमें नहीं दिखाते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से करते हैं। यहाँ पे किसका प्रेजेंस होना चाहिए, ड्राई एथर। ये क्या बनाएगा हमारा CH3 एंड CH3 प्लस NaCl। ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा इथेन बना, देखो सेम है या नहीं, R ये भी है, R ये भी है, समझ रहे हो ना। अब क्या होगा, अब इसका मैकेनिज्म हम लिखते हैं, सोडियम, इसके क्या हो गया
देखो सोडियम मेटल, ठीक है, ये हमारा डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सारा सब कुछ सेम चलेगा। और फिर हमारा क्या होगा, ये इसको लेंगे मेथिल क्लोराइड को, इसका मेथिल क्लोराइड नेम है, ठीक है, CH3Cl। अब इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो ये अपने कर लेगा, तो ये क्या बनाएगा CH3 प्लस चार्ज प्लस Cl माइनस चार्ज, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तुम कंसीडर कर लेना, ठीक है। दिखाते नहीं है, इसमें नहीं दिखा रहे हैं ना। तो भैया ये Na वाली चीज हमने कंसीडर करी क्यों? Na gives वाली Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मैकेनिज्म है ना, ये चीज तो तुमको हर एक कैसे ये पूरा रिएक्शन हो रहा है ऊपर हमने करके दिखा दिया, फिर हम ये वैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ ये मैकेनिज्म, ये क्यों हर बार Na ही ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ हर बार करना पड़ेगा ये चीज तुमको। जैसे देखो अभी तुम जब ये चीज नहीं बताया था तुम, अभी तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया मतलब ऑलमोस्ट, तो तुमको ये लग रहा है कि अभी हमको करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको दिखा दिया तो डायरेक्ट, ये नॉर्मल रिएक्शन है। अभी जैसे नहीं पता था तो तुम बोल रहे थे ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। अब ये उसका मतलब कि उसको बता रहे हैं कि कैसे हुआ था, क्या क्या प्रोसेस था, ठीक है। ये मैकेनिज्म होता है, पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे हुआ। फाइनल प्रोडक्ट तो वही आएगा। हाँ फाइनल ही आएगा, देखना अभी लास्ट में। अभी क्या करना है, ये हमारा प्रोडक्ट है, यही चीज आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो तुमको गलत है ना, तुम्हारा मैकेनिज्म पूरा। अब क्या कराएंगे बताओ, यहीं पे डायरेक्ट कर देते हैं क्या, ये वाला इससे पूरा बन जाएगा अपना, ठीक है। ये बना लेगा, क्या बनाएगा ये NaCl, ये बन गया। और बचा क्या है यहाँ पे, इसका अगर नेम लिखना हो तो क्या होगा ये इसका नेम, खाली इसी का ही। हाँ बताओ। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कार्बो कटायन, ठीक है। अब आ जाओ CH3 प्लस चार्ज। अब यहाँ वहां पे 2 मोल्स लेके चल रहे थे, यहाँ पे कुछ नहीं सो गया तो नॉर्मल ही चल रहा है हमारा, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना देगा भाई, देखो यहाँ पे तो 2 मोल्स की जरूरत तो पड़ेगी, बिना 2 मोल्स की जरूरत के तो तुम फिर CH3 कैसे फॉर्म करेगा, क्योंकि मैकेनिज्म शो कर रहे हो तो यहाँ पे 2 मोल्स तुमको जरूर शो करना पड़ेगा। प्लस चार्ज था, नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, CH3 हो गया। भाई तो ये इसको कहाँ से दिखाओगे, एक CH3 और तुम्हारा कहाँ से आएगा ये बताओ। जब अगर फ्री रेडिकल आया है क्या? हाँ ये फ्री रेडिकल कैसे आ गया? हाँ जब वो इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस न्यूट्रल, जैसे तो ये न्यूट्रल हो जाना चाहिए था, 2R प्लस था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन था, एक अच्छा ठीक है 2 आपने तो क्या हुआ था 2R फ्री रेडिकल हुआ था ना। हाँ पर ऐसा कैसे हुआ, तो न्यूट्रल होके सीधा CH3 बन जाना चाहिए। और क्या, न्यूट्रल कैसे होगा ये जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया ना, CH3 मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसको जरूरत है एक की है तो एक ऐड हो गया, क्योंकि एक क्लोरीन ने ले लिया था। एक की जरूरत नहीं है इसको, एक की 2 की जरूरत है। क्लोरीन ने तो एक ही लिया ना, इसको 2 की जरूरत है ना। हाँ इसको 2 की जरूरत है, तो 2 कर दो, 2 लिख दो। एक तरीके से CH3 प्लस CH2 भी होता है ना, क्या CH3 प्लस, हाँ मतलब CH2, क्या CH3 प्लस क्या बोल रहे हो, जैसे CH3 प्लस है तो उसके पास हाँ CH3 प्लस है, तो इसने एक देखो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। देखो अगर इसको तुमको न्यूट्रल करना है तो इसमें क्या होगा, या तो हाइड्रोजन का एडिशन करा दो ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन से जो बॉन्डिंग किया था इसने, ये क्यों आता है प्लस चार्ज, प्लस चार्ज इसलिए आता है जो बॉन्ड बनाया था उसको ब्रेक करके इस क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए गए, यहाँ पे स्टेबल था, दोनों लिए गया सॉरी, ठीक है। तो अभी एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, मिल गया तो एक फ्री रेडिकल बनेगा ना कि न्यूट्रल बनेगा, समझे। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्मल है, ये इधर गया, इसकी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भाई ले लिया, तो CH3 पूरा फ्री रेडिकल बन जाएगा। हाँ ये पूरा फ्री रेडिकल है, ये मतलब ये कार्बन के ऊपर ही होता है, ये हाइड्रोजन मतलब वैसे डिसोसिएट। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, इसका अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हमारा था Cl, अब ये ऐसे गया, ठीक है। अभी ये होगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो CH3 बचेगा। हाँ ये बचेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया।
मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन, अभी इसको अगर पॉजिटिव से हटाना है, एक तो उसी का ही था ना, एक ही लिया है मतलब। 2 लिया है। एक क्योंकि इसका था, एक कार्बन का इसका जो 2 था चाहिए। उसका भी छोड़ ली, मतलब छीन लिया ना, इसीलिए तो Cl माइनस बनाता है ना, समझो, Cl माइनस इसीलिए तो बनाता है ना। अब यहाँ पे प्लस, कार्बन को तो भी अगर यहाँ पे तुम एक के साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे कोई मतलब ये कोई कंपाउंड बना सकता था, जैसे H प्लस आके ऐड हो जाता। ये धीरे धीरे समझोगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इसमें कोई नहीं। ऐसे तो वहाँ पे 2 लिखना चाहिए ना, उसको तो हाँ 2 मैं देखो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इसके रहेंगे सोडियम के, तो ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ठीक है। कहीं पे लिख देंगे, कहीं पे नहीं लिखा रहेगा, लेकिन हमको रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाना है, इसमें इलेक्ट्रॉन जितने भी सब कुछ है सब कुछ दिखाना होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, ये नॉर्मल बना, ये 2NaCl बनेगा, तो ये 2NaCl बन गया, ये 2CH3Cl है, तो ये 2CH3 ये बना, ठीक है। अब ये है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ये 2CH3 फ्री रेडिकल, इसको हमें मालूम है किसके, इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल। अभी इसको मैं कम समझा दे रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाने के बाद। तो ये क्या बना लेगा, ऐड हो जाएगा। देखो अभी अब समझ रहे होगे, हाँ, एक इसका एक बॉन्ड बना लेगा, CH3 और देखो बना या नहीं, फाइनल प्रोडक्ट यही बन गया। ये होती है मैकेनिज्म, ठीक है, समझ में आ गई। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, पूछो एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत जो है क्वेश्चन करना। देखो 11th में ना पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार इतना ऑर्गेनिक में इतना मैकेनिज्म वगैरह पढ़ रहे हो, इसलिए थोड़ा मतलब होता है किसी इलेक्ट्रॉन के डोनेशन में। बाकी जब फ्लो में आ जाओगे तो फिर कोई प्रॉब्लम समझ आई, जैसे उस पे प्लस चार्ज था तो वो चलो फ्री रेडिकल हो, हाँ। पर अब तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए ना उसमें, तो अब क्यों आया फ्री रेडिकल? क्योंकि 2CH3 पे 2CH3 है ना, यही तो बात है। अगर एक CH3 होता 2 इलेक्ट्रॉन होता, तब एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक डॉट, इतना कंसीडर करो। एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर सिर्फ CH3 होता तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता, तब तो भाई वो था, तो ये बना लेता ऐसे, CH3 ऐसे बना लेता। अब कोई भी H प्लस है जिसके पास इलेक्ट्रॉन भी ना हो, ये आके सीधे इससे जुड़ जाएगा, तो ये CH4 बना लेता। जब 2CH3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते, हाँ तब ये तो ऐसे सिंपल बिना फ्री रेडिकल के होता। हाँ बिना फ्री रेडिकल के हाँ ठीक है, समझ गए ना ये चीज। अब इसको तुम लोग, मैं यहाँ पे समझाया, इसको घर से लिख के लाओगे, ठीक है। अब एक तुम बोलो, तुम अपने मन से जो भी मर्जी हो बोलना बोल दो, उसका मैं मैकेनिज्म बता दूं, उसके बाद तुम लोग को घर के लिए दूंगा। फिर कल जो है इस पे क्वेश्चन कराऊंगा वो अच्छे से जमकर। एक बता दो कोई, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे भाई इतना ज्यादा, वो इसका बोलो ना, ये फॉलो होना है, हाँ एल्किल क्लोराइड में होना चाहिए, कोई भी बोल दो। अब इतना भी बड़ा मत बोल दो कि ऑक्टेन मतलब बोल दो, मतलब ऑक्टिल क्लोराइड बोल दो, तो मतलब 8 कार्बन बनाने में हमको बहुत टाइम लग जाएगा ना, बड़ा भी हो जाएगा, बना सकते हैं। ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, डन। अब इसमें अच्छे समझ लेना, ठीक है। ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जैसे H फ्री रेडिकल निकलता है वैसे पूरा CH3 फ्री रेडिकल निकल जाता है। हाँ H जैसे H2 है, हाँ, ये हुआ, हाँ, ये H फ्री रेड, सुनो एक से बनाते हैं ना, ये देखो इसका होमोलिसिस होगा, ये ऐसे ठीक है। अभी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक अपना इलेक्ट्रॉन, इसको और क्या दिखा सकते हो, 2H फ्री रेडिकल दिखा सकते हो, ना। हाँ। अभी अगर इसी में ऐसे हो जाए +2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, समझ रहे हो ना, तो ये ऐसे एडिशन चलता है तुम्हारा। ये अभी जाके तुम्हारा चाहेगा यही आके यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, देखो ना, इधर ध्यान दो, समझ रहे हो ना ये चीज। अब आते हैं ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे, थोड़ा फास्ट चलेगा ये। ब्यूटाइल ब्रोमाइड पहले बना लो, CH3, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन से बनाए क्या? हाँ दे रहा है, समझ ना, 1 2 3 4 Br, 1 2 3 4, ठीक है ना, ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। अभी ये क्या होगा, प्लस इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, 2Na, ये बनाएगा क्या, यहाँ पे ड्राई एथर होना चाहिए,
और ये बहुत कंपलसरी करनी, अगर ये चीज नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, बस इतना जान लो। इधर है तो ये क्या बनाएगा, जितना है ना मतलब 8 कार्बन ब्यूटेन से ऑक्टेन बना लेगा। 4 को ब्यूटेन बोलते हैं, 4 है तो 8 बना लेगा। डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफाइन याद है या नहीं? हाँ। क्या होता है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7। ये उधर से खींच दो ना, छोटा करो, इतना बड़ा क्यों? जब एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वो डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सही है ना? 8 एक नहीं, अच्छा खाली वही जोड़ना है। सही है ना ये? CNE BR लास्ट में BR होगा। BR सही है। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, देखना है। ठीक है ना? ये 8 है। अब ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, तो बनाते हैं पहले मैकेनिज्म। 2Na ये डिसोसिएट हो, ये तो अभी रट गया होगा माइंड में अभी से ही। 2Na तो ये बनाएगा 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब सीधे इसका करा दो Br, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अब ये देखो, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव बनाएंगे भाई साहब। ये क्या बना लेंगे 2। इसका नेम बताना, चलिए इसका तो नहीं, अभी जो बना रहे हैं इसका नाम बताना। 1 2 3 4। चौथे पे क्रॉस है भाई। क्रॉस नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। लिख दें पॉजिटिव चार्ज। अरे कोई नहीं, इसका नाम बताओ जल्दी। 2 के साथ ना, 2 के साथ नॉर्मल बताओ ना, वो तो 2। 1 2 3 4। हाँ 4 है तो क्या होगा इसका नाम? CH। क्या भाई? ब्यूटिल कार्बो कटायन। सॉरी। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा। अब क्या होगा, और इसमें इसके साथ कुछ और होगा। हाँ 2Br-, ये भी तो रहेगा। ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, मतलब ये प्लस 2Na के साथ रिएक्ट करके ये आपस में एक कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, तो ये बना लेते हैं 2NaBr। ठीक है, अब आते हैं इस पे। पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये क्या बना देंगे? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को समझ अंडरस्टूड रहना। 1 2 3 4 ये फ्री, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। ठीक है, इसको मतलब 2 मोल्स होंगे ना इसके। अब इसको और कैसे लिख सकते हो इसको? ये फ्री रेडिकल प्लस एक काम याद रखना, एक चीज, ये सीधा ब्यूटेन प्लस ब्यूटेन ना। 1 2 3 4। ठीक है, फ्री रेडिकल को एक साथ ही दिखाना, मतलब कभी तो ऐड होगा। समझ गया, तो ब्यूटेन प्लस ब्यूटेन बॉन्ड बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्यूटेन बन गया। अब ये हो गया ब्यूटेन बन गया ये। हाँ ऑक्टेन। सॉरी ऑक्टेन। अरे वो तो बॉन्ड बना लिया उसमें, वैसे दिखा देते हैं। समझ गए ना ये चीज? अब हो गया। अब तुम लोगों को क्या करना है, सीधे दो होमवर्क करके लाना। एक लाना क्या, एक बनाना है तुम लोग, बनाना प्रोपाइल क्लोराइड का बना लेना। ठीक है, मैकेनिज्म का लेना। एक पेंटाइल क्लोराइड। हाँ बना लेना। अरे देखो मैं यहाँ पे 3 मैकेनिज्म बता लिए। इथाइल क्लोराइड कर लेंगे। और सुनो कल क्या करेंगे, हम भी ऐसे बनाएंगे बॉन्ड ठीक वाले। है, सारा जितना देखो 3 में, हाँ ठीक है, जैसे इच्छा होगी। देखो एक वैसे नॉर्मल बना लेना, बस 3 यहाँ पे बताया हूँ और 2 जो दे रहा हूँ। ठीक है, 5 बना के लाने हैं घर से इसमें। और कल कराना है, कल हम लोगों को क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन कराएंगे खूब ढेर सारा, सिर्फ क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग करिए। बेस्ट ऑफ लक।